Hello everyone. So today we would be discussing the topic criminal psychology. So मेरे साथ आज एडवोकेट नैना चड्डा हैं एंड ये मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगी. इन केस if we forget to touch any of the question or any query from your side, so please do write that in comment section and we will try to answer it. So yes ma'am. So according to you, what is psychology and what is criminal psychology? The difference between them and how they are interrelated. Criminal psychology is just a part of psychology. Okay. And if you ask me what is psychology, it is just studying the mindset of a human being. Like अभी आप मेरे सामने बैठे हो, Yes. तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, बट मैं आपका बिहेवियर देख के आपको जज कर सकती हूँ कि ये चीज़ है Through my activities. through your activities, Okay. through your hand movements or your eye movements. So that is actually a psychology, studying somebody who's sitting in front of you. और criminal psychology हम कहेंगे anything which is related to any criminal. Okay. And हमारे psychology जो है, psychology is a very vast word, but criminal psychology हम इसलिए कहते हैं क्योंकि psychology की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें criminal cases में पड़ती है. Okay. Not in the cases of civil matters or marital matters, not there, just criminal matters, because आपने भी देखा होगा कि serial killers जो होते हैं उनका mindset कैसा होता है वो हमें पढ़ना पड़ता है. You have to judge them. कोई केस क्रैक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, दे आर हाफ ऑफ देम आर साइकोलॉजिस्ट. दे कैन जज पीपल फ्रॉम फार अवे कि ये बंदा क्या करने जा रहा है या क्या हो रहा है. कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता है कि इस पुलिस ऑफिसर ने इस क्रिमिनल को देखते ही पहचान लिया. राइट. सो दैट इज़ साइकोलॉजी इन लॉ. ओके. सो अकॉर्डिंग टू यू जो सीरियल किलर है उसको उसी तरीके से ट्रेन किया जाता है विद दैट क्रिमिनल इंटेंशन एंड क्रिमिनल माइंड. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन जज दैट दिस पर्सन must have some intention to commit a crime. ये हम क्रिमिनल साइकोलॉजी में करते हैं. सी क्रिमिनल साइकोलॉजी में आप एग्जैक्टली ये नहीं कहोगे कि उस बंदे का दिमाग ही ऐसा था, बट हम ये कह सकते हैं कि मे बी उसकी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो क्रिमिनल बन गया या वो जुर्म करने चला गया. राइट. कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास आप उनको कहते हैं फैक्ट्स जो हम कहते हैं. राइट. अब सर्कमस्टांसेस में क्या देखते हैं हम लोग कि जो क्रिमिनल है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है कि रिपीटेड ऑफेंडर है या हार्डन क्रिमिनल है, या प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम उसमें. फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की हम देखते हैं वो किस सिचुएशन में या किस माइंडसेट में क्राइम करने के लिए गया है, और उसकी ग्रीवियंस देखी जाती है एक क्राइम की. Right. The intention, the intense level. Intense level, which is called as mens rea. Okay. राइट. आपका जो मेंस रिया है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिमिनल क्राइम को प्रूव करने के लिए. Yes. सो बेसिकली साइकोलॉजिकल माइंडसेट ऑफ एनी क्रिमिनल इज कॉल्ड मेंस रिया. दैट इज द टिपिकल एंड ईजीएस्ट मीनिंग यू कैन गिव टू मेंस रिया. बट मेंस रिया इन लॉ इज नोन एज इंटेंशन ऑफ क्राइम. आपकी ज़रा सी भी इंटेंशन होगी, दैट मीन्स यू आर एन क्रिमिनल. Okay. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी जगह पे फिज़िकली प्रेजेंट हो. इवन कॉन्स्पिरेसीज़ में जब हम देखते हैं तो उसमें भी आप मेंस रिया प्रूव करते हो. कॉन्स्पिरेसी में आप फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते हो, बट यू हैव कॉन्स्पायर्ड अबाउट इट. Okay, if there's a group of 4 people Exactly. and one is the one person is beating another person and the 3 of them are just standing and watching the show. Yeah. So can So- we convict them Yes, under mens rea? you can convict them. You Okay. can convict them. You have to prove their intention. How psychology and law are interrelated? See, psychology, as I told you, कि criminal cases में ज़्यादा यूज़ होती है. तो जो judges होते हैं हमारे, कुछ उनके डिसीजंस हमारे साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं. अब जो एक एडवोकेट होगा, क्यों हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट जो होते हैं दे आर वेरी गुड लॉयर्स. वाई दे आर वेरी गुड लॉयर्स? बिकॉज उनको पता होता है कि किस केस किसी भी क्रिमिनल केस में एक जज को कैसे
उन्होंने इंटरप्रेट करना है, बेसिकली मैनिपुलेट करते हैं. They know the tendency, Exactly. basically. We lawyers normally manipulate judges, right? Through our facts, circumstances, right? तो क्या हम कह सकते हैं कि जब हम जजेस को लाइक इफ़ वी गो विद द एडवोकेट्स माइंड, तो क्या हम जजेस की पास्ट जजमेंट के बेसिस पे उनको मैनिपुलेट करते हैं या उनको